Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारे ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं? आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं पसंद आ रहे हैं? ये भी आप लोग साथ साथ बताते चलें। ठीक है, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप जो है एक जो है पूरा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो आप लोग हमें जरूर फीडबैक दें कि सर यहाँ पे हमको जो है डाउट हो रही है, यहाँ पे थोड़ा आपको जो है इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बिना आप लोगों के सजेशन के ये जो है इस चैनल में इम्प्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप ही लोगों के जो है फीडबैक का और जो है आप ही लोगों के कमेंट का जो है हमें वेट रहता है। बाकी हम ये मान करके वीडियो को आगे बढ़ते हैं कि हमारे स्टूडेंट को हमारा ये जो है वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारी ये चैनल जो है उनको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई आप लोगों को इसमें जो है मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ इसमें चेंजिंग चाहिए तो प्लीज आप लोग जरूर बताएं। और हम लोग जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स है। और ये आपके चैप्टर जो है टोटल हमने जो है 4 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को हमने जो है फिनिश किया है 4 लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज आपका पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टूडेंट आप जो है वीडियो को स्किप नहीं करो। ठीक है, अगर आप स्किप कर दोगे तो इसका खामियाजा आपको एग्जामिनेशन में भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो आपने प्रॉब्लम छोड़ दिया, जो आपने वीडियो को स्किप कर दिया, तो आपको जो है बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन और उनके ट्रिक्स जो है आप मिस कर जाएंगे। तो आप इसको मिस नहीं करें, आप जो है वीडियो को ए से लेकर के जेड तक वॉच करें, यानी स्टार्टिंग से लेकर के आप वीडियो के एंडिंग तक जो है इसको वॉच करें। ठीक है, तभी जा करके आपको इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे जो है लेक्चर को अटेंड करने का फायदा मिल पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पे, देखते हैं क्या है आज का पहला टॉपिक। तो स्टूडेंट, हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर का भी स्टार्टिंग हो रहा है आपका किससे? आपका स्टार्टिंग हो रहा है इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पॉलिनोमियल का क्लास 10th के लिए। इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स। आपको याद होगा आप जो है क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़े होंगे पॉलिनोमियल्स। इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज, एक वेरिएबल उसमें था और डिफरेंट डिग्रीज थी, टोटल 3 डिग्रीज के बारे में आपने पढ़ा था। रिकॉल दैट इफ px इज अ पॉलिनोमियल, आप उस बात को याद करें, ध्यान दें। तो आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था? px इज अ पॉलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहलाता था? कि जो आपका पॉलिनोमियल दिया होता था उसमें x का, यानी जो भी एक वेरिएबल होता था x y z जो भी यूज हुआ होता था, उसका जो हाईएस्ट पावर होता था वही पावर क्या कहलाता था? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। ये जो पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है 4x प्लस 2, ये किस उसमें पॉलिनोमियल लिखा हुआ है? x के फॉर्म में, x वेरिएबल के फॉर्म में ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो आप देखें कि x की इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी बन रही है? x का हाईएस्ट पावर क्या है? हियर ओनली वन पार्ट एंड द पावर ऑफ x इज 1। तो अगर हाईएस्ट पावर यहाँ पे x का 1 आ रहा है तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। ये y के फॉर्म में आपका ये पॉलिनोमियल सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है और हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा? 2। यहाँ पे देखें इस पॉलिनोमियल पे, तो यहाँ पे x के फॉर्म में ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, x वेरिएबल के फॉर्म में, और यहाँ पे x पे जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 3 है। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सिमिलरली आप देखें इस पॉलिनोमियल को, तो यहाँ पे आप u के फॉर्म में, u वेरिएबल के फॉर्म में ये जो है आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर क्या है u का इस पॉलिनोमियल में? तो 6 है। तो 6 क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ये आपने जो है क्लास 9th में स्टडी किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो आपने क्लास 9th में स्टडी किया था उसके जो मेन जो पार्ट्स हैं उसको हम जो है यहाँ पे एक बार रिवाइज करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में हम जो है आपको रिवाइज कर रहे हैं क्लास 9th का जो बेसिक था पॉलिनोमियल का, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। और बाकी अगर और आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में और पढ़ना है, अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है
क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स के सारे लेक्चर्स के आपको जो है लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उस लिंक को फॉलो करके आप पॉलिनोमियल पे आप जो है वीडियोस वॉच कर सकते हैं क्लास 9th का, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड। यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या है पहला नोट, इसको ध्यान दें। नोट, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर पॉलिनोमियल्स द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। ये आपका पॉइंट शुड बी रिमेंबर, और ये आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि पॉलिनोमियल का जो आपका एक्सपोनेंट होता है, यानी उसका जो पावर होता है पॉलिनोमियल का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यानी वो जो है फ्रैक्शंस के नंबर्स नहीं होने चाहिए, डेसिमल्स के नंबर्स नहीं होने चाहिए, निगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होगा अगर आपका पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट यानी उस पे जो पावर होगा, अगर वो होल नंबर होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आपको जो है एग्जांपल में या प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है 4 ऑप्शंस दे करके, 3 में क्या करेगा कि डिफरेंट जो है उसमें किसी में निगेटिव जो है पावर रख दिया है, किसी में जो है फ्रैक्शन पावर रख दिया है, और किसी ऑप्शन में जो है पूरे होल नंबर के पावर होंगे। तो जो होल नंबर वाला पावर होगा वही क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा नोट्स क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। मोनो मींस होता है वन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल दिया होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही टर्म होगा। टर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन, हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं लास्ट वाले को, यहाँ पे ये कोई आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ये पॉलिनोमियल के कितने टुकड़े हैं, प्लस माइनस के बीच में देखें 1 2 3 4 5, तो इस पॉलिनोमियल के टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। यानी 5 डिफरेंट डिफरेंट जो है टर्म्स से ये मिल करके पॉलिनोमियल बना है। तो यही जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। तो जो मोनोमियल्स क्या होगा, मोनोमियल्स में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x, कहीं पे लिखा है px इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि x टू बी पावर क्या है, यहाँ पे होल नंबर है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप होगा, मोनोमियल्स होगा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। ऐसे ही 2, ऐसे ही 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y एंड u टू बी पावर 4, ये सारे क्या है, मोनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फिर ऐसे दूसरा पार्ट में क्या है, दूसरे नोट्स में देखें, फॉर पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बायनोमियल्स, ठीक है। वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म होंगे वो क्या कहलाएगा, बायनोमियल्स। और बाय मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो नाम से भी क्लियर है कि इसमें कितने पार्ट्स होंगे, इसमें कितने टर्म होंगे, 2 टर्म्स होंगे। यानी कोई पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायनोमियल्स। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है x+1, इसमें भी 2 टर्म है, x और 1। qx में देखें, इसमें भी आपके 2 टर्म है, x स्क्वायर माइनस x। ऐसे ही ry में देखें, y के फॉर्म में ये जो पॉलिनोमियल लिखा है इसमें भी 2 टर्म्स हैं, और यहाँ पे भी देखें तो आप यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं। तो बाइनोमियल्स आपको समझ में आ गया कि वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, यानी उस पॉलिनोमियल के 2 पार्ट्स हो, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ट्राई मींस क्या होता है, 3 होता है, तो नाम से ही क्लियर है कि ट्राइनोमियल्स क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसमें आपके टोटल 3 टर्म्स हो, यानी उसके 3 टुकड़े किए जा सके, 3 पार्ट्स हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई। यहाँ पे कितने टर्म है, x एक टर्म हो गया, x स्क्वायर दूसरा, और पाई तीसरा टर्म हो गया। तो ऐसे ही qx इज इक्वल टू आपके जो है 3 टर्म्स है, √2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आर यू में देखें u प्लस यू स्क्वायर माइनस 2, यानी आपके इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, टोटल 3 टर्म्स होंगे। और टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा
कि जितने भी पार्ट होते हैं पॉलिनोमियल को उसको काउंट कर लीजिए, उसका टर्म्स वही होगा। तो यहाँ पे ये कितने टर्म्स का पॉलिनोमियल है, 1 2 3 4 5 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल हमने बता दिया। पहला क्या था, मोनोमियल्स, दूसरा क्या था, बाइनोमियल्स, और तीसरा क्या था, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ये सब कुछ आपको जो है क्लास 9th के वीडियोस में बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किए गए हैं और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व किए गए हैं। तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो जो है लेक्चर्स के आप लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं और वहां से आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, अब टर्म के बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, we call the highest power यानी exponent of the variable in a polynomial as the degree of the polynomial। ठीक है, जो हमने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन के पार्ट में, क्या होता है कि जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x टू बी पावर 7 माइनस 4x टू बी 6x प्लस 9, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 7 होगा। और टर्म्स क्या होगा इसका, हाउ मेनी टर्म्स हियर, 1 2 3 4, तो 4 इसमें टर्म्स होंगे। ठीक है, और इसका डिग्री क्या होगा स्टूडेंट, डिग्री क्या होता है, डिग्री आपको देखना होता है कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है। तो वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर 7 है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। हम आपको थोड़ा बेसिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें आप जो है कंफ्यूज ना हो आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, फिर ये पार्ट क्या कह रहा है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री जब 1 होगा, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, जब आप डिग्री उसका फाइंड आउट करें और डिग्री कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या नाम देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के डिफरेंट एग्जांपल्स यहां पे आपके मेंशन किए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल इज एनी वेरिएबल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, एट मोस्ट बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म्स हो सकते हैं, यानी उसमें एक टर्म भी हो सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल इन x विल बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस b। आप लीनियर पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax प्लस b के फॉर्मेट में लिखा होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b क्या होते हैं, कोई कांस्टेंट होते हैं, और a इज नॉट इक्वल टू 0, और a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसको याद रखिएगा। ये नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और आपके जो है बोर्ड के भी एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें इसको जो है पूछा जा सकता है। तो इसलिए नोट्स को आप मेमोराइज करें और बार बार उसको जो है रिवीजन करें, बार बार उसको जो है याद करें, तभी आप जो है इस चीज को अपने दिमाग में रख पाएंगे। ठीक है, तो जब पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 1 होगा, तो उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर डिग्री 2 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपके डिग्री 2 के। तो आप यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल में यहाँ पे मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री 2 है और यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो इसलिए किसका एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एनी वेरिएबल कैन हैव एट मोस्ट 3 टर्म्स। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, 3 टर्म्स हो सकते हैं। Quadratic polynomial in x will be in the form of ax square plus bx plus c। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। और आपको a b c क्या है, ये तीनों कांस्टेंट हैं, और x स्क्वायर का जो आपका कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है अभी तक जितना भी चीज आपको बताए हैं सब आपको पॉलिनोमियल का बेसिक चीज जो है बता रहे हैं। फिर इस पे जो है हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कहां से आपका क्लास 10th का जो है लेक्चर, कहां से आपका क्लास 10th का जो है सिलेबस स्टार्ट हो रहा है वो हम बताएंगे आपको, लेकिन ये आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। हम इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं कि आप जो है इसको समझ जाएं और आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है स्टूडेंट,
ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो, 3 हो, तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल 4x क्यूब, यहाँ मैक्सिमम पावर x का कितना है, 3 है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में देखें मैक्सिमम पावर कितना है, 3 क्यूबिक, यहाँ पे 3 क्यूबिक, यहाँ पे 3 क्यूबिक। सिमिलरली ये सारे टर्म्स में सारे उसमें आप देखेंगे एग्जांपल में हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इन एनी वेरिएबल कैन हैव एट मोस्ट 4 टर्म्स। ठीक है, तो इस चीज को आप पॉइंट को बिल्कुल याद रखें, भूले नहीं आप। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, 4 टर्म्स हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल इन एक्स विल बी फॉर्म, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर द कांस्टेंट एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा स्टूडेंट, तो एक्स क्यूब का जो है पार्ट ही गायब हो जाएगा, तो फिर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बोलेंगे उसको। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल्स का समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक हमने टर्म्स के फॉर्म में क्लासिफाइड किया था और दूसरा हमने जो है डिग्री के फॉर्म में किया था। ठीक है, तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, ये सब आपका क्लास 9th का ही रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है कंफ्यूज ना हो, आपको दिक्कत ना आए आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, और ये आप देखेंगे क्लास 10th की बुक में भी ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं, क्योंकि स्टूडेंट को रिकॉल कराया जा रहा है कि आप जो है इन सारी चीजों को मेमोराइज करें, ताकि आगे के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्लास 10th में, उसको जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, फिर ये अगला नोट्स क्या कह रहा है, if px is equal to x square minus 3x minus 4, यानी px कोई आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, is a polynomial in x, and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k। यानी कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपका दिया हुआ है px, ठीक है, और अगर हमको किसी भी रियल नंबर के लिए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कर देंगे, x को उस रियल नंबर से रिप्लेस कर देंगे। यहां पे वो रियल नंबर हमने क्या मान लिया है इन जनरल, k। तो जहां जहां x होगा उस पॉलिनोमियल में, वहां वहां हम क्या करेंगे, k पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमको पी एक्स जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, तो हमको पी के की वैल्यू किसी भी जो है रियल नंबर पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पता चल जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, फॉर जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करें, पी के इज इक्वल टू 0 रख दें। मतलब कि कहने की बात यह है कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, जिस भी नंबर पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, वो वैल्यू क्या कहलाएगा, वो नंबर क्या कहलाएगा, वो नंबर कहलाएगा इस दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरोस। तो यानी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल का उस दिए हुए नंबर पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर वैल्यू 0 आ गई, तो क्या है, वो नंबर, वो रियल नंबर क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। अगर 0 नहीं आया, तो क्या होगा कि वो रियल नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं होगा। ठीक है, 0 आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोगों को इस पॉलिनोमियल का जीरोस हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमने रैंडमली कितने नंबर्स ले लिए, नाउ चेक फॉर के 0 1 -1 एंड 4। हम रैंडमली 4 नंबर्स लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए रैंडमली हमने 4 नंबर्स लिए हैं और देखते हैं कि इनका जीरोस क्या होता है। तो P0 पे हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, 3x यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 0 -4, वैल्यू क्या आ गई, -4। क्या आपका 0 इस दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरोस है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या है, -4 आ रही है, जो 0 के इक्वल नहीं है। P1 पे देखते हैं तो हमको आ रहा है -6, P-1 पे देख रहे हैं तो 0 आ गया। यानी क्या है, -1 क्या होगा, इस दिए हुए पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा, एक 0 होगा, क्योंकि इसको पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ऐसे ही 4 जब पुट कर रहे हैं
तो हमको कितना मिल जा रहा है, हमको मिल जा रहा है 0। तो 4 भी क्या होगा, इस दिए हुए पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। तो ठीक है, तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, p4 इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स माइनस वन एंड फोर आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। यानी जिस जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई थी वो क्या कहलाएंगे, वो नंबर्स, वो आपका रियल नंबर कहलाएगा, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मोर जनरली अ रियल नंबर के is said to be zero of a polynomial px if pk is equal to 0। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि जिस भी रियल नंबर के लिए आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आ गया तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, और जो k का वैल्यू होगा वही 0 कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें बेसिक हैं अभी तक, और हम लोग इसी पे अभी आगे बढ़ रहे हैं। आपको आगे के जो है लेक्चर्स में क्लास 10th में कहां से स्टार्टिंग हो रही है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या है, फिर ये अगला नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जहां जहां सिंबल यूज हुआ है ये पॉइंट शुड बी रिमेंबर का सिंबल है कि ये आपका नोट्स है, इसको आप याद रखिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत ही यूज होने वाला है आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो है आंसर देने में, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका यूज होगा। इन जनरल इफ k इज अ जीरो ऑफ पी एक्स ए एक्स प्लस बी, क्या कह रहा है कि k क्या है, किसी पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का जीरो है, देन pk इज इक्वल टू ए के प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होगा। सही है ना, ये स्टेटमेंट से आप जो है सेटिस्फाइड हैं कि px दिया हुआ है, क्या था px, ए एक्स प्लस बी, ये दिया हुआ है स्टूडेंट। अब क्या कह रहे हैं कि k क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो pk की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो नहीं आएगी, यानी ए के प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहां से इन्होंने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, माइनस बी बाई ए, यही यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज माइनस बी बाई ए, यानी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या कहलाएगा, वो जीरो क्या कहलाएगा, k इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप दिए हुए पॉलिनोमियल से फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस बी बाई ए। यानी इसको और जनरलाइज्ड वे में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यहां पे बाहर आ गया, b क्या है, व्हाट इज द b in this polynomial, b is the constant term, and what is the a is the coefficient of x, x का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो आप एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल चुके हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, क्या कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो अगर हमको फाइंड आउट करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए, बी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म एंड ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सपोज करो कोई क्वेश्चन है 2x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसका आप जो है जीरो बताओ इस पॉलिनोमियल का, तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, यानी वो जो उसका जीरो होगा, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो b यहाँ पे कितना है 5, माइनस तो फॉर्मूले का है, b कितना है 5, और x का कोफिशिएंट कितना है 2, यही इसका जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कोफिशिएंट आपको पता ही है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है x के साथ, उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। Thus the zero of a linear polynomial is related to its coefficient. Does this happen in the case of other polynomials too? क्या ये सेम चीज जो है और भी टाइप के पॉलिनोमियल में होने वाला है, और भी टाइप के पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। For example, the zeros of a quadratic polynomial are so related to its coefficient। हम लोग इसको आगे देखते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस भी कोफिशिएंट से रिलेट करता है। In this chapter, we will try to answer these questions. We will also study the division algorithm for polynomials. अब हम लोग यहाँ से क्लास 10th को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और यहीं से अब जो है क्लास 10th का जो है लेक्चर एक्चुअल में शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें आपको बेसिक हैं, ये आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है, तो इसको आप लोग जो है मेमोराइज कर लें और ध्यान दें इस पे। और इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो के लिंक में जाकर के क्लास 9th का पूरा पॉलिनोमियल का चैप्टर जो है
एक एक लेक्चर करके बनाया गया है, उसको आप वॉच करें कंप्लीटली। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है वो जो है उनके कोफिशिएंट पे जो है डिपेंड करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे तो कर रहा है, यहाँ पे आपने देख लिया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे यूज हो गया इस जीरोस के लिए, तो वहां पे भी क्यूबिक में भी देखेंगे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली कैसे जो है देखते हैं इस चैप्टर में। अब यहां से पहला टॉपिक है एक्चुअली आपका क्लास 10th का पॉलिनोमियल का, ये कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। We will see here the geometrical representation of linear, quadratic and cubic polynomials and the geometrical meaning of their zeros. हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इनके जीरोस का। इसको हम लोग आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टार्ट हो रहा है कहां से, लीनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर जीरोस, यानी हम लोग पहला किस पे कर रहे हैं फोकस, आपके लीनियर पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ये आपको ग्राफ में दिख रहा है, ग्राफ आपके सामने है। ठीक है, लीनियर कहने का मतलब क्या है कि आपका जो दिया हुआ लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी है और ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी में you have studied in class 9th that the graph of y is equal to ax plus b is a straight line। आप जानते हैं कि लीनियर जो भी इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये आपको दिख रहा है डायग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कि लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा किस उसमें आपको दिखेगा, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2 -1 एंड 2 एंड 7। क्या हुआ स्टूडेंट कि हमने एग्जाम्पल ले लिया एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो कि है आपका क्या 2x प्लस 3, और कोई भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और ये स्ट्रेट लाइन जाहिर बात है कि 2 पॉइंट से होके ही जा रहा होगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो वो दोनों पॉइंट्स इन्होंने क्या ले लिया, -2 -1 2 एंड 7। यहां से -2 हमने रखा, इसमें देखें आप ये -1 कहां से आ रहा है, इस पॉलिनोमियल के हेल्प से हम इसको जो है लिख रहे हैं। क्या है कि हमने x को -2 मान लिया, तो x को जब -2 मान लेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। कैसे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से, तो -4 और +3 कितना आ जाएगा, -1। फिर ऐसे ही जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4 और +3 कितना हो जाएगा, 7। तो यहां से हमको ये 7 मिल गया। यानी ये दिए हुए पॉलिनोमियल पे हमने x का वैल्यू पुट किया और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो आपने कोई भी 2 नंबर पे आप जो है ये पॉइंट फाइंड आउट कर लिए और आपने इसको जो है ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। इजीली आप जो है -2 -1 फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे है -2 -1 और यहाँ पे आपका 2 7, ग्राफ में आप जो उसको इजीली सर्च कर सकते हैं। आप इसको देख रहे हैं एक एक यूनिट पे हमने जो है एक एक नंबर्स रखे हैं और आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो x एक्सिस है और जो आपका वर्टिकल एक्सिस है वो y है। इसका अपोजिट निगेटिव नंबर्स होंगे और इस x के अपोजिट आपके निगेटिव x के वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बाय द हेल्प ऑफ अबव डेटा ऑन द ग्राफ। इस डेटा के हेल्प से हमने क्या किया, इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। वी नोटिस्ड फ्रॉम द ग्राफ पेपर, हम लोग ग्राफ पेपर में जब इसको ड्रॉ करने के बाद हम क्या नोटिस कर रहे हैं, शोन इन फिगर 2.1, जो कि फिगर 2.1 में शो किया गया है, दिस स्ट्रेट लाइन 2x plus 3 is intersecting the x-axis exactly on -3/2 and the coordinate of this intersecting point is -3/2 0। हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है ये जो है x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा।
ठीक है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा हम देखेंगे -3/2 और 0 है, जो कि आपको समझ में आ रहा है 0 क्यों है, क्योंकि ये एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस, एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस आपको y को सारे वैल्यू क्या होंगे 0 होंगे एंड एग्जैक्टली ऑन द y एक्सिस आपके x के सारे वैल्यू 0 होंगे। तो यहां पे ये लाइन आपको x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है -3/2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कोई भी आपका पॉलिनोमियल x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही क्या कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपने यहां पे देख लिया कि ग्राफिकल यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर का आपने सबसे पहले क्या देखा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहां से क्या निकल के आई सामने बात कि आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा लीनियर पॉलिनोमियल का वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या चीज था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस कहने का मतलब ये था कि ये जो आपका ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन था लीनियर पॉलिनोमियल का वो आपका जीरोस कैसे वहां से फाइंड आउट करेंगे हम लोग जो है ग्राफ के हेल्प से। तो आप इस चीज को याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आपका जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वो पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पे -3/2। तो यही -3/2 क्या होगा इस दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। और आप इसको पुराने उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होता है जीरोस। जीरोस इज इक्वल टू बोला गया था, यहां पे देख लीजिए, जीरोस इज इक्वल टू बोला गया था कांस्टेंट, माइनस यहां पे लगा था -b/a, b क्या था कांस्टेंट टर्म यानी 3 और आपका 2 यहां पे आ जाएगा, ए क्या था कोफिशिएंट ऑफ x यानी -3/2 ही इसका जीरो होगा। यानी बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ यू आल्सो कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यही कहने का मकसद था और यही हमने इसको ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसी चीज को यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, वी ऑल्सो नो दैट द जीरो ऑफ 2x + 3 इज -3/2। ये कैसे आया, ये आपको हमने बता दिया कैसे कि -b/a से ये आ रहा है। b क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्या है 3, -3, a क्या है x का कोफिशिएंट 2, तो ये आ गया। thus the zero of the polynomial 2x + 3 is the x coordinate of the point where the graph इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। यही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा था, बार बार बता रहा था कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका जीरो होगा। ठीक है, इन जनरल ये नोट के फॉर्म में देख लें, इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax + b where a is not equal to 0 the graph of y is equal to x + b is a straight line which intersects the x axis at exactly one point namely -a - b/a, 0। यानी उस पॉइंट का इन्होंने क्या दे दिया है कोऑर्डिनेट दे दिया है और कोऑर्डिनेट में क्या होता है x और y की वैल्यू होती है। x एक्सिस पे कहां पे है ये पॉइंट और y एक्सिस पे ये कहां पे है पॉइंट। तो इन्होंने जनरली लिख दिया, हम तो यहाँ पे 2x + 3 को जो है दिखाए थे ग्राफ में, लेकिन अब ये जनरली ये बात कह सकते हैं कि ax + b कोई भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा जब हम उसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे तो हमेशा इसे x + b का कैसा ग्राफ मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये स्ट्रेट लाइन ये भी इन्होंने बोल दिया इन जनरल फॉर्म में कि ये जो लाइन होगा वो x एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसका इन्होंने कोऑर्डिनेट भी बोल दिया -b/a, 0। यानी -b/a डिस्टेंस पे वो आपको एक्स एक्सिस पे क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को ये लाइन और वही उसका जीरो कहलाएगा। ठीक है, द लीनियर पॉलिनोमियल ax + b a is not equal to 0 has exactly one zero, namely the x coordinate of the point where the graph y is equal to x + b intersect the x axis। यहां से हम जो है एक चीज ये भी कंक्लूजन निकाल लिए कि ax + b हमेशा क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये हमेशा x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एग्जैक्टली 10, यानी एग्जैक्टली एक पॉइंट पे ही इसको इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो क्या होता है 1 एंड ओनली 1। इसलिए ये लाइन आपको x एक्सिस को मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है 1 एंड
ओनली वन एंड ओनली वन पॉइंट पे। आई होप आप लोगों को हमारा ये जो है रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं पे इस लेक्चर को आज एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबे हो जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि थोड़े शॉर्ट करें वीडियोस को, लेकिन क्या किया जाए, एक एक टॉपिक ऐसे हैं कि उसको एक्सप्लेन करना ही हम जो है बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी के टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग बताएं कि आप लोग हमारे लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप जो है वीडियोस जो है एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जरूर बताएं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप लोग हमको जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, तो हमारी आप लोगों से एक जो है हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सकें और जो है इस बेहतरीन मैथमेटिक्स क्लास का जो है एंजॉय कर सकें। ठीक है, तो आप लोग हमारा ये काम बिल्कुल करेंगे, आई होप, हमको यही उम्मीद है आपसे। ठीक है, बाकी हमने और भी बहुत सारे चैनल देखे हैं यूट्यूब पे, बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूट के भी चैनल्स हमने देखे हैं। वहां पे भी क्या है कि लोग जो है टाइम पास ज्यादा कर रहे हैं और जो है टॉपिक पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, और आप जो है हमारे अभी तक के जितने वीडियोस हैं आप उठा करके देख लीजिए, हम सारे वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी की बात करते हैं। ठीक है, तो टाइम आपका खराब नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा जो है एक डेमो आपको बताते हैं अपने, क्या हमको पढ़ना है, क्या करना है इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, और लास्ट में हम आपसे जो है थोड़ा जो है इंटरेक्ट होते हैं कि स्टूडेंट को हमारे ये जो है वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आप लोग जो है हमको फीडबैक दें, यही हमारा मेन मकसद होता है, शुरू के और लास्ट में जो है 2 स्लाइड ऐड करने का। ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो ये भी बोलेंगे, इसको भी हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमारा जो है ना पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपको जो है एजुकेशन देना है। ठीक है, एजुकेशन देना ही हमारा पर्पस है। हम व्यू ना बढ़ाना चाह रहे हैं ना, हम जो है टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम आप ही लोगों के लिए यहाँ पे जो है चाह रहे हैं कि इजी वे में और जो है सिंपल वे में मैथमेटिक्स आप लोग हमसे सीखें और आप लोग इंजॉय करें। ठीक है, हमारा यही मकसद है कि आपके रिपोर्ट कार्ड में जब आप रिजल्ट लें, जब आपका रिजल्ट आए बोर्ड का, ठीक है, तो उसमें मैथमेटिक्स ही हाईएस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स ही हाई स्कोरिंग जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी पे हम जो है फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी यही जो है पूरे कैरियर में यही रहा है कि मैथमेटिक्स ही अपना हमेशा हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। तो आप लोग भी हमारे ही तरह मैथमेटिक्स को अपना हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बना लें, यही हमारा मकसद है। और हम आपको जो है मैथ का जो डर है वो आपके अंदर से निकल जाए। ठीक है, और ये डर निकलेगा कैसे, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है इसका, प्रैक्टिस। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको एकदम कंप्यूटराइज्ड रिटन जो है ये आपको मिल रहे हैं नोट्स, कहीं भी दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका प्रिंट आउट निकालें, और जो ट्रिक्स हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं, एक बार उसको पढ़ लें, समझ लें, वीडियोस को देख लें, उससे समझ लें, और फिर उसके बाद एक एक प्रॉब्लम को खुद से बार बार जो है उसको सॉल्व करें, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आदमी के अंदर परफेक्शन नहीं आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस चैनल को और आगे बढ़ाएंगे और स्टूडेंट तक इस चैनल को पहुंचाएंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।